देखिए, ये पर्सनल किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। वो गलत है। लेकिन वहाँ पे एक जगह उनकी माताजी के बारे में अपशब्द कहा गया। उस चीज़ को मुद्दा बना के चिराग पासवान जी हर चुनावी सभा में बोल रहे हैं और अपनी माताजी को वो खुद गाली देने का काम कर रहे हैं, बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप अपनी माँ के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, तो चिराग पासवान भी यहाँ पे गलत हैं। जिस तरह से उन्होंने टिकट में सौदेबाजी की, उनका समर्थन समाज से खत्म हो गया, टूट गया, कमज़ोर हो गए वो चुनावी लाभ लेने का, लोगों को इमोशन में डाल करके अपने समाज को और फिर से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान उस वक्त कहाँ थे जब हमारे देश की बहनों बेटियों पर अत्याचार और शोषण किया जा रहा था। उन्नाव में जब एक बेटी को जला करके बलात्कार करके छोड़ दिया गया, उस वक्त चिराग पासवान कहाँ थे? चिराग पासवान की मां को राजद के कार्यक्रम के दौरान राजद कार्यकर्ता के द्वारा गाली दी जाती है। उस वीडियो की चर्चा लगातार तमाम एनडीए के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर चिराग पासवान उस वीडियो की राजद कार्यकर्ता की चर्चा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर काफी हमलावर दिख रहे हैं। चिराग पासवान जहां जहां मंच को संबोधित कर रहे हैं, वहां यह चर्चा कर रहे हैं और साथ ही यह साफ कह रहे हैं मेरी मां को गाली देने का काम तेजस्वी यादव के नेता कार्यकर्ता करते हैं और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की युवा नेता आदित्य पासवान है। आदित्य जी, कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान लगातार हर सभा में तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली देने का काम राजद के नेता करते हैं। देखिए, ये पर्सनल किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। खासकर अगर उनकी माता के बारे में ऐसा बोला गया है तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सभी लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। इसमें कहीं से कोई इसको कहीं से भी कोई हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को जो गलत है वो गलत है। लेकिन वहाँ पे एक जगह उनकी माताजी के बारे में अपशब्द कहा गया। उस चीज़ को मुद्दा बना के चिराग पासवान जी हर चुनावी सभा में बोल रहे हैं और अपनी माताजी को वो खुद गाली देने का काम कर रहे हैं। अगर एक बार वहाँ दूसरी जगह कहा गया और आप बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आप अपनी माँ के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, तो चिराग पासवान भी यहाँ पे गलत हैं। वो चुनावी लाभ लेने का क्यों कोशिश कर रहे हैं? जब सभी लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, तो ये गलत हुआ। और चिराग पासवान का जो डबल स्टैंडर्ड का जो बात है वो बहुत पुराना है। अब देखिए, समझ गए हैं वो इस चीज़ को कि जिस तरह से उन्होंने टिकट में सौदेबाजी की, उनका समर्थन समाज से खत्म हो गया, टूट गया, कमज़ोर हो गए वो चुनावी लाभ लेने का, लोगों को इमोशन में डाल करके अपने समाज को और फिर से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ गए थे चिराग पासवान उस वक्त? क्यों नहीं पत्र लिखा था उन्होंने सम्राट चौधरी जी को, जब सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि लालू जी ने पहले अपने बेटी से किडनी ली, फिर वो उन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया सारण में। उस वक्त कहाँ थे जब इस तरह की ओछी हरकत सम्राट चौधरी ने की थी? चिराग पासवान उस वक्त कहाँ थे जब हमारे देश की बहनों बेटियों पर अत्याचार और शोषण किया जा रहा था? उन्नाव में जब एक बेटी को जला करके बलात्कार करके छोड़ दिया गया, उस वक्त चिराग पासवान कहाँ थे? एक बयान उनका नहीं आया। चिराग पासवान का बयान एक भी नहीं आया जब मणिपुर में हमारी बच्चियों को नग्न करके घुमाया गया, उनका बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। हमारे दलित भाइयों का शोषण पूरे देश में हुआ, लेकिन चिराग पासवान उफ नहीं किया। और आज मैं फिर से कहता हूँ कि उनके माँ के बारे में अपशब्द कहा गया, वो गलत है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइए। ये किसी ने किया, आपको जांच कराना है, आप केंद्र सरकार को लिखिए, जो जांच कराना है कराइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप चुनावी सभाओं में जाकर के अपनी मां की चर्चा कर रहे हैं, तो आप अपनी मां को बार बार उनकी प्रतिष्ठा को तार-तार करने का काम कर रहे हैं। ये चिराग पासवान को नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अगर पत्र लिखा है इस बारे में कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको पत्र लिखना चाहिए था। सम्राट चौधरी जी ने कहा था जो लालू जी के बारे में, उस पर भी तो ओछी हरकत चिराग पासवान कर रहे हैं, जो ये करते आए हैं अभी से बिहार की राजनीति में। यानी अपने नेताओं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, एनडीए में जो घटक दल शामिल है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे तो सिर्फ विपक्ष में बैठे लोग। भाई, आज पूरे देश में दलितों पर जिस तरह से शोषण हुआ, हमारे दलित भाइयों के साथ शोषण और प्रताड़ना की गई, कहीं बहुत एक फेमस 2-3 इंसिडेंट है। मैं कितनी बार कहाँ भी हूँ और फिर कहता हूँ कि चिराग पासवान उस वक्त कहाँ थे जब हमारा एक दलित भाई अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ के बारात जाने का प्रयास किया उसने, और वहीं के सवर्णों ने उसे उसके घर के सामने उतार के पीटा। उस वक्त चिराग पासवान का बयान क्यों नहीं आया? शोषण के कारण, प्रताड़ना के कारण हमारे आईआईटीज़ में, खासकर आईआईटी बॉम्बे में कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। कभी चिराग पासवान को हमने इन सब बातों पे चर्चा करते हुए नहीं सुना। हमारे एक भाई को मोच रखने पर
हत्या कर दी जाती है। कहाँ चिराग पासवान का कोई नाम आया? हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हमारी बहनों का शोषण किया गया, पिछड़ों के साथ शोषण किया, कभी इनका बयान नहीं आता है। इनका बयान क्या आता है? बस जहाँ इनको अपना फ़ायदा दिखे वही बयान करते हैं, और नहीं तो मेरे पापा मेरी मम्मी, इनकी चर्चा यही है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे में निंदा इसकी कर रहे हैं हम। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान अपने तमाम सभाओं में बयान दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान अपनी मां को खुद गाली दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह तमाम बातें कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान ने कही। साफ कहते हुए नजर आ रहा था कि जब मणिपुर में घटना हुई तब चिराग पासवान चुप क्यों थे? जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया कि किडनी के बदले उन्होंने जो है कहीं ना कहीं टिकट दिया है, उस पर क्यों उन्होंने चुप्पी साधी थी? ऐसे में कई सारे सवाल उठा रहे थे, तो वहीं चिराग पासवान पर जमकर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। पटना से सहयोगी गोलू के साथ अभिषेक रिपोर्ट।